अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर केमिस्ट्री में हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने 0 चैप्टर डिस्कस किया है और चैप्टर 1 में 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें राउंड ऑफ डेटा और उसकी कैलकुलेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और उसकी एप्लीकेशन, यूजेस, कन्वर्जन जो भी हैं, इसके अलावा एरर डेविएशन, और चौथा टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था। शॉर्ट टॉपिक्स हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 1.8 में 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड थोड़ा डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला का। ये टॉपिक फिर आगे भी चलेगा और आज भी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। तो पिछली दफ़ा हमने पढ़े थे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस। किसी एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास। आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। जिसे हमने एटॉमिक मास की डेफिनेशन निकाली, सिंपल मीनिंग निकाली थी, किसी एटम का मास माना एटॉमिक मास, सो मॉलिक्यूलर मास बना किसी मॉलिक्यूल का मास। सो मॉलिक्यूलर मास की पहली ही सिंपल जो मीनिंग है मैं आपको बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास मींस मास ऑफ अ मॉलिक्यूल या मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आयंस के बने हुए हैं। जैसे आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, इट इज़ मेड ऑफ 2 आयंस, सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइन नेगेटिव आयन। और वाटर H2O, इट इज़ मेड ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। सो हम इधर बात कर रहे हैं ऐसा कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है, जो मॉलिक्यूल का एक सिंपल यूनिट है। तो जो मॉलिक्यूल है या जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, जो कंपाउंड मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका जितना भी मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। वो मास कितना होगा और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या है, उसके फाइंड करने की बुनियाद पे ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक मास पढ़े थे जो सुपर स्क्रिप्ट साइड पे लिखे जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल इधर लिखता हूँ, शायद आपको याद हो या ना। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5। ये एटॉमिक मासेस हैं। तो किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम जोड़ देंगे, हम सम अप करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, जो हमें रिजल्ट मिलेगी, उस रिजल्ट को हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास। और वो जितना भी मिलेगा, 10 मिलता है, 20 मिलता है, 34 मिलता है, जितना भी मिलता है, उसको हम जाहिर करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे बाय सिंपल यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। पिछली दफ़ा हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था। एटॉमिक नंबर को भी हम AMU से जाहिर करते हैं और एटॉमिक मास को भी हम AMU से ही जाहिर करेंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, वो भी एक सिंपल वैल्यू है, सिंपल रेशो है, तो उसको भी हम AMU से ही जाहिर करेंगे। सो मॉलिक्यूलर मास इज डिनोटेड एज AMU। एक एग्जांपल बताता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4O2, एक कंपाउंड है C2H4O2 जिसका नाम है एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर के तौर पे पढ़ सकते हैं या जिसको हम इथेनोइक एसिड भी पढ़ते हैं। उसका फार्मूला है C2H4O2। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो मेरे भाई इसमें 3 किस्म के एलिमेंट्स हैं। कार्बन, कितने कार्बन हैं? 2, प्लस हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हैं? 4, प्लस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हैं? 2 एटम्स। तो ये तो हमने लिख लिए
कौन कौन से एटम्स हैं और कितने कितने एटम्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इन ऑल एटम्स, मैंने डेफिनेशन में लिखा है ना, ऑल एटम्स का जो एटॉमिक मास है उनको सम करेंगे। सो आपने लिस्ट में लिखा उधर, कार्बन का एटॉमिक मास 12, अभी हमारे पास 2 एटम हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 एटम्स हैं। तो 2 एटम्स कार्बन के, एक का मास 12, 2 एटम का 24। हाइड्रोजन का मास 1 है, 4 एटम्स का 4। ऑक्सीजन का मास 16 है, 2 एटम्स का 32। इन सब को जब हम सम करेंगे तो ये सम हमें मिलेगा 60 और इसको डिनोट करेंगे हम AMU से। So what is the 60 AMU about the acetic acid? It is the molecular mass. हम जब भी किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करेंगे तो जो लास्ट में हमें वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। इसकी फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल नहीं है तो क्या उसके मास को हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे? अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल नहीं है या मॉलिक्यूल का बना हुआ, जैसे सोडियम क्लोराइड आयन का बना हुआ है, उसमें जब हम एटॉमिक मासेस को सम पढ़ेंगे तो क्या वो मॉलिक्यूलर मास होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब दूसरा टर्म जो हमारे पास आएगा वो है फार्मूला यूनिट, फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास बना मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल नहीं है या कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ नहीं है तो ऐसे कंपाउंड के मास को हम क्या पढ़ सकते हैं? फार्मूला मास। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज फार्मूला मास। मास ऑफ अ फार्मूला यूनिट, कोई ऐसा फार्मूला जो सिंपल यूनिट में हो उसके मास को हम फार्मूला मास पढ़ सकते हैं। मास ऑफ अ फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। यहां मास ऑफ अ सिंपल फार्मूला, एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C6H6, इसका नाम है बेंजीन। अब देखें मैंने जो बेंजीन का फार्मूला लिखा है C6H6, इस फार्मूले को देख के आप अंदाज़ा लगाएं क्या ये फार्मूला सिंपल यूनिट है? बिल्कुल नहीं। इसको हम सिंपल कर सकते हैं। क्या ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है? बिल्कुल नहीं, सिंपल फार्मूला नहीं है। सर क्यों सिंपल फार्मूला नहीं है? क्योंकि बेटा 6 की टेबल जब हम फॉलो करेंगे तो इसमें बनेंगे C1H1, ये बन गया सिंपल यूनिट, लेकिन C6H6 इज नॉट सिंपल यूनिट। तो जो कंपाउंड सिंपल नहीं है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, तो उसका तो मास मॉलिक्यूलर मास होगा। लेकिन ऐसा कंपाउंड जो सिंपल यूनिट्स का बना हुआ है, जो सिंपल फार्मूला का बना हुआ है, उसमें जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स के जब हम एटॉमिक मासेस को सम करेंगे तो ऐसे सम की वैल्यू को हम पढ़ेंगे फार्मूला मास। So what is formula mass? It is the mass of a formula unit. It is the mass of a simple formula. It is the mass of an ionic compound. Ionic compounds are made of simple ions, simple units. Ionic compounds में जितने भी atoms, जो भी ions यूज हुए, उनके atomic masses को जब हम sum करेंगे तो वो formula mass होगा। So हम determination के हवाले से इसको definition बयान करेंगे। Sum of the atomic mass of all the atoms present in simple formula. उधर पढ़ा था हमने प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल फार्मूला आर प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट फार्मूला, दैट सम इज कॉल्ड एज फार्मूला मास। एक एग्जांपल पढ़ते हैं, इसको भी हम AMU से डिनोटेड करेंगे। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मास की तरह इसकी भी निशानी AMU ही बनेगी। जैसे हम फार्मूला मास ऑफ NaCl निकालते हैं तो देखें N ए सिंपल यूनिट है, क्लोरीन भी सिंपल है, ये सिंपल फार्मूला है, इसको मजीद हम सादा नहीं कर सकते। तो NaCl में एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। सोडियम का एटॉमिक मास लिस्ट में लिखा होता आपने देखा 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, इनको जब हम सम करेंगे 58.5। जो 58.5 जो है इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फार्मूला मास। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था कि मॉलिक्यूलर मास बना मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को सम करना।
और फार्मूला मास माना सिंपल यूनिट के अंदर, सिंपल फार्मूला के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम को हम फार्मूला मास पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रिव्यू के तौर पे अपना कॉन्सेप्ट चेक करें। मैं आपको 2 MCQs दे रहा हूँ। फर्स्ट MCQ पढ़ें आप और समझें इसको। मैंने फर्स्ट MCQ में आपसे पूछा है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दिस स्पेशी। ये कंपाउंड है, इसके अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। इनमें कार्बन हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस को जब हम सम करेंगे तो क्या वो 180 AMU बनेगा, या जितना भी सम बनेगा क्या वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा या वो फार्मूला मास होगा जितना भी हो, या वो मॉलिक्यूलर मास है और वो 180 के ही बराबर, यानी बोथ A and B। तो मेरे बच्चों अगर इसको हम देखेंगे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, ये सिंपल रेशो में नहीं है। इसको मज़ीद हम सादा कर सकते हैं, यानी इट इज़ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो इसमें सम जितना भी होगा वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास बनेगा, यानी ये ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं, एक ऑप्शन लिखा हुआ है बोथ A and B, तो हम A पे भी देखते हैं क्या इसका सम 180 होगा। भाई सम हम कैसे करेंगे, आप देखें, जो कार्बन है वो 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं। एक कार्बन का मास 12, तो 6 कार्बन का मास कितना होगा 72। एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 12 हाइड्रोजन का मास कितना होगा 12। एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 6 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 6। इन सब के एटॉमिक मासेस को जब हम सम करेंगे तो वाकई हमें 180 मिलेगा, यानी अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। सेकंड MCQ, दूसरा जो MCQ है क्वेश्चन नंबर 2, वो है some compounds which are already in simple ratio units। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑलरेडी सिंपल यूनिट्स में हैं या सिंपल रेशो में हैं, क्या उनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, या उनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा, या उनका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होगा, लाइक दिस वन। जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, ऐसे सम कंपाउंड्स में आएगा जो ऑलरेडी सिंपल रेशो में है। तो क्या वाकई ये ऐसा कंपाउंड है, या बोथ A and C। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आंसर की तरफ हम समझते हैं। सम कंपाउंड्स विच आर ऑलरेडी इन सिंपल रेशो या सिंपल यूनिट्स हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बिल्कुल ये बात सही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का बना हुआ है और सिंपल रेशो में भी है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक ही होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का बना हुआ है और ऑलरेडी सिंपल रेशो में है, इसको मज़ीद सादा हम नहीं कर सकते, तो इसका एम्पेरिकल जो मास फार्मूला मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो एक ही होगा। यानी ये बात सही है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑलरेडी सिंपल रेशो में हैं, भले मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, उनका एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होगा और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, बल्कि इसको हम करते हैं उनका सेम होगा फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अभी हम फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे हैं, तो इनका फार्मूला मास भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। लाइक दिस, ये गलत है सी ऑप्शन। क्या वाकई ये ऑलरेडी सिंपल रेशो में? बिल्कुल नहीं। इसको हम सादा कर सकते हैं 2 की टेबल 1 3 टाइम, यानी ये तो सिंपल नहीं है, तो इसका सिर्फ जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास ही होगा, फार्मूला मास नहीं होगा। लेकिन ऐसे कंपाउंड जो ऑलरेडी सिंपल रेशो में हैं उनका फार्मूला मास भी वही होगा, मॉलिक्यूलर मास भी वही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन। तो ये हमने डिस्कस किया अभी कि फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है। 0 चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको केमिकल फार्मूला के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके टाइप्स नहीं पढ़ाए थे, और मैंने ये आपको बताया था लेक्चर में कि ये टॉपिक ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में, उधर हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब हमारा टॉपिक होगा केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स। थोड़ा कुछ डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में इसके टाइप्स डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो केमिकल फार्मूला की पहली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी दी थी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है। केमिकल फार्मूला
जो है वो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी एक्सप्रेशन को हम केमिकल फार्मूला पढ़ते हैं। जैसे अल्कोहल, विस्की, बियर, वाइन। अल्कोहल का फार्मूला क्या है भाई? अल्कोहल जो है AlCOHOL, कॉमन अल्कोहल, उसका फार्मूला है C2H6O, या इसको हम पढ़ सकते हैं C2H5OH। तो ये जो C2H6O है ये रिप्रेजेंटेशन है अल्कोहल की, ये ना ये केमिकल फार्मूला है अल्कोहल का। अच्छा, इसकी हमें ज़रूरत क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि अल्कोहल जो AlCOHOL मैंने लिखा है, हमें नहीं मालूम अल्कोहल कौन सी चीज़ है, मैं भी हमें मालूम होगा, लेकिन जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर उनके सिर्फ हम स्पेलिंग लिखें तो हम उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम उनको देखें ना, टच ना करें, स्टडी ना करें, एक्सपेरिमेंट ना करें। लेकिन अगर मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन दे दूं तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको बताएगी, इट टेल्स अस द काइंड्स, क्वांटिटीज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सब्सटेंस। अल्कोहल AlCOHOL, इसमें 3 किस्म के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कितने किस्म के हैं? 3 किस्म के। कितनी क्वांटिटी में? 2 एटम कार्बन के, 6 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। कितनी परसेंटेज है कार्बन की, कितनी परसेंटेज है हाइड्रोजन, कितनी परसेंटेज है ऑक्सीजन की, इसके मोल कितने हैं, एटम्स कितने हैं, ग्राम्स कितने हैं, तमाम कैलकुलेशन हम इसके बारे में कर सकते हैं, नेचर बता सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है बड़ी वैल्यूएबल रिप्रेजेंटेशन है। इन शॉर्ट, मुख्तसर, एक ही एप्लीकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूजफुल, इट इज़ हेल्पफुल इन कैलकुलेशन। हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे बगैर फार्मूले के नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल, आप कहेंगे सर हमें फार्मूला तो दें, C2H6O भाई ये फार्मूला है। अब आप फटाफट बता सकते हैं C2 24, ये 6 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन 46, आप बता सकते हैं। लेकिन अगर ये रिप्रेजेंटेशन हम ना दें तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आगे भी और बहुत सारी कैलकुलेशन है, उनमें हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे केमिकल रिप्रेजेंटेशन 2 किस्म की हैं, एक एम्पेरिकल फार्मूला, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि कमिंग सून इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1.9। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला।